प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मुद्रा का अर्थ एवं उसकी परिभाषाएं एवं उसके कार्य। मुद्रा का अर्थ। मुद्रा शब्द संस्कृत भाषा के मणि शब्द से बना है, जिसका आशय या तात्पर्य मूल्यवान रत्न से है। यानी मणि शब्द को हिंदी में बोलते हैं मूल्यवान रत्न। इस प्रकार से मुद्रा का शाब्दिक अर्थ हुआ मूल्यवान पदार्थ, जिसको अंग्रेजी में मनी बोला जाता है। मनी शब्द से में रूपांतरित किया गया है। मुद्रा की अनेक विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, तो कुछ विशेष अध्ययन में यह पाया है कि सभी विद्वानों ने मुद्रा की परिभाषाएं अलग अलग दी हैं, जिनमें कोई समानता नहीं है, लेकिन हम सभी का अध्ययन करेंगे। सामान्यतः मुद्रा की परिभाषाओं को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है विस्तार के आधार पर और दूसरा प्रकृति के आधार पर। अब हम पहले पढ़ेंगे विस्तार के आधार पर। विस्तार के आधार पर भी मुद्रा की परिभाषाओं को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है संकुचित परिभाषाएं। संकुचित परिभाषा में मुद्रा का अर्थ है सिक्के केवल धात्विक सिक्के ही द्रव्य हैं। द्रव्य भी मुद्रा को बोलते हैं। तो संकुचित भाषा में संकुचित जो परिभाषा है वो क्या है कि सिक्के केवल धात्विक सिक्के ही द्रव्य हैं। दूसरी परिभाषा प्रोफेसर रॉबर्टसन के अनुसार मुद्रा किसी वस्तु जो माल के बदले या अन्य प्रकार के व्यापारिक लेन देन के भुगतान में विस्तृत रूप से स्वीकार की जाती है। उसने मुद्रा की परिभाषा बताई है। मुद्रा किसी ऐसी वस्तु को कहते हैं जो किसी भी माल के बदले में अन्य प्रकार के व्यापारिक लेन देन के भुगतान में विस्तृत रूप से स्वीकार की जाती है। दूसरा विस्तृत परिभाषाएं। विस्तृत परिभाषाओं में प्रोफेसर कोल के अनुसार मुद्रा क्रय शक्ति है कोई ऐसी वस्तु जो वस्तुओं को खरीदती है। इससे तात्पर्य मुद्रा सिर्फ क्रय करने के लिए, खरीदने के लिए ही एक शक्ति है। हार्टले के शब्दों में मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। ये परिभाषाएं होगी विस्तृत परिभाषाएं। नंबर 3 होगी उचित परिभाषाएं। प्रोफेसर एली के अनुसार कोई वस्तु जो विनिमय के माध्यम के रूप में स्वतंत्रता पूर्वक एक हाथ से दूसरे हाथ में घूमती है और सामान्यतः ऋणों के अंतिम भुगतान में ग्रहण की जाती है, उसे मुद्रा कहते हैं। यानी वस्तुओं के विनिमय के माध्यम, वस्तु को आदान प्रदान करने में, एक दूसरे से लेन देन में स्वतंत्रता पूर्वक एक हाथ से दूसरे हाथ में जो चलती रहती है, घूमती रहती है और ऋणों का अंतिम भुगतान करती है, उसको मुद्रा कहते हैं। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार मुद्रा में सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जो किसी विशेष समय पर अथवा स्थान पर किसी प्रकार के संदेह अथवा विशेष जाँच के वस्तु और सेवाओं को खरीदने या व्यय करने के साधन के रूप में साधारणतः स्वीकार की जाती है। ये परिभाषा दी है प्रोफेसर मार्शल ने। तो इस प्रकार से ठीक। और दूसरा प्रकृति के आधार। प्रकृति के आधार पर भी मुद्रा की परिभाषाओं को 3 भागों में ही बांटा गया है। पहली वैधानिक परिभाषाएं। वैधानिक परिभाषाओं में क्या है, कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है मुद्रा हो जाती है। ये इसकी वैधानिक परिभाषा है। दूसरी परिभाषा, मुद्रा वह वस्तु है जिसे प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार करने के लिए बाध्य है या जिसे सरकार द्वारा मुद्रा घोषित किया जाता है। दूसरा कार्यवाहक अथवा वर्णनात्मक परिभाषाएं। इन परिभाषाओं में है कि मुद्रा का कार्य करने वाली कोई भी वस्तु, चाहे वह धातु, सिक्का, सिगरेट, सीप या की माला क्यों न हो, मुद्रा है। इसमें कहा गया है कि जो भी मुद्रा का कार्य करते हैं, वस्तु को आदान प्रदान, एक दूसरे से लेने देने में मुद्रा का कार्य करते हुए मुद्रा है। मुद्रा वह वस्तु है जो अन्य समान वस्तुओं के बीच मूल्य मापक तथा विनिमय माध्यम का कार्य करने के लिए एक मत होकर चुन ली जाती है। सामान्य स्वीकृति की परिभाषाएं। तीसरी, इन परिभाषाओं में मार्शल के अनुसार, पहले सेलिगमैन के प्रोफेसर सेलिगमैन के अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त है, यानी जिसे सभी के द्वारा स्वीकार किया गया वह मुद्रा है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार मुद्रा के अंतर्गत वे सभी वस्तुएं आ जाती हैं जो प्रत्येक समय व प्रत्येक स्थान पर बिना किसी संदेह अथवा बिना किसी विशेष जांच परख के वस्तुओं और सेवाओं के क्रय तथा उनके भुगतान प्रचलित होती हैं। अर्थात कराउथर के शब्दों में कोई भी वस्तु जो विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्यतः सर्वग्राह्य हो, यानी सभी के द्वारा ग्रहण करने योग्य हो, साथ ही मूल्य के मापक तथा संचय का कार्य करते हो, मूल्य का मापदंड करते हो तथा एकत्रित करने का कार्य करते हो, वह मुद्रा है।
कोल के अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जो वस्तुओं का क्रय विक्रय कर सकती है, जो वस्तुओं को खरीद सकती है, बेच सकती है, वह मुद्रा है। किंच के अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जिसको देकर ऋण से छुटकारा मिलता है और जिसके रूप से सामान्य क्रय विक्रय रखी जाती है। मुद्रा के उपयुक्त सामान्य स्वीकृति पर आधारित परिभाषा में सरलता सुबोधता का गुण है। वे मुद्रा के मौलिक स्वरूप उसकी प्रकृति को स्पष्ट करती हैं। सर्वसम्पत्ति से संबंधित परिभाषाएं मुद्रा के महत्वपूर्ण कार्यों को भी स्पष्ट रूप से संकेतित करती हैं। अतः मुद्रा की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो समाज में विनिमय के मूल्य के मापक, स्थगित भुगतानों के मान तथा मूल्य के संचय के रूप में विस्तृत तथा सामान्य रूप से लोगों द्वारा स्वीकार की जाती है। ये सभी थी मुद्रा की परिभाषाएं। अब द्रव्य और मुद्रा में क्या अंतर है? द्रव्य और मुद्रा को सामान्यतः एक ही माना जाता है, लेकिन द्रव्य शब्द जो है द्रवित शब्द से ले गया है, जिसका अर्थ धातु को पिघलाकर रूप देना होता है, यानी द्रव्य से अभिप्राय ढले हुए सिक्कों से है। और मुद्रा शब्द जो है मुद्रण से बना है, जिसका अभिप्राय है मुद्रित या छपी हुई। अतः मुद्रा का तात्पर्य मुद्रित कागज या नोटों से है। इस प्रकार द्रव्य का अर्थ ढली हुई मुद्रा या धात्विक मुद्रा और मुद्रा का अर्थ छपी हुई मुद्रा या पत्र मुद्रा से होता है, परंतु सामान्य व्यवहार में दोनों में कोई अंतर नहीं माना जाता। अब मुद्रा और चलन में अंतर, करेंसी और मनी में क्या अंतर है? सामान्यतः इनमें कोई अंतर नहीं किया जाता, लेकिन वास्तव में इनमें अंतर है। क्या? इनकी उत्पत्ति में अंतर है। मुद्रा की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोनोटस शब्द से हुई है। चलन की उत्पत्ति करियर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है चालू। अक्षेत्र, मुद्रा के अंतर्गत धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा तथा शाक मुद्रा को सम्मिलित किया गया है। चलन में धातु मुद्रा तथा पत्र मुद्रा को ही सम्मिलित किया गया है। इसमें शाक मुद्रा का कोई स्थान नहीं है। स्वीकृति, इसकी स्वीकृति जनता की इच्छा पर निर्भर करती है, किसकी? मुद्रा की, क्योंकि शाक पत्रों को स्वीकार करने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। और चलन की स्वीकृति वैधानिक नियमानुसार अनिवार्य है। धारणा, मुद्रा एक विस्तृत धारणा है कि प्रत्येक चलन मुद्रा होती है, लेकिन चलन के लिए क्या है? प्रत्येक मुद्रा चलन नहीं हो सकती। प्रत्येक चलन मुद्रा हो सकती है, लेकिन प्रत्येक मुद्रा चलन नहीं हो सकती। तो ये सभी थे मुद्रा की परिभाषाएं। द्रव्य और मुद्रा में अंतर, मुद्रा और चलन में अंतर।